हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यूनिट का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए एक कर्व है, यहाँ पे एक कर्व है। अब अगर इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करें, किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन ड्रॉ करें जो इस पॉइंट को टच करके जा रहा है। ठीक है, एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस पॉइंट को क्या करके टच करके जा रहा है। और ये पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1। कैसा पॉइंट है, x1 y1। तो ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर कर्व पे y=fx टाइप का एक कर्व है, इस कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो लाइन ड्रॉ की जा रही है इस पॉइंट से टच होके जा रही है। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यानी ये लाइन क्या कहलाएगा, टेंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट वाली लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसी पॉइंट से पास हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं। क्या नाम देंगे इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी x1 y1 से ही पास हो, x1 y1 से ही पास हो, लेकिन इस टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये लाइन है, ये इस टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉर्मल। इसे हम क्या देंगे, नॉर्मल। तो अब हमें पढ़ना क्या है, ये जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है, या ये जो नॉर्मल है इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके हम लाइन जो किसी कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, यानी वो लाइन कट करके नहीं जा रही है, टच करके जा रही है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। तो उस टेंजेंट का इक्वेशन और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास होगा, लेकिन इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। इन दोनों लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड से। तो चलिए देखिए, अगर ये लाइन है तो लाइन का इक्वेशन हम लोग क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है। उसके अलग अलग केसेस होते हैं लाइन वाले केसेस में। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट तो गिवन ही होगा। क्या पॉइंट है, x1 y1। तो किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, y-y1 = m x - x1। यही होता है ना किसी एक पॉइंट से। ये किसके लिए है, जब पॉइंट लाइन x1 और y1 से पास हो रही है। यानी हमारे पास एक पॉइंट दे दिया तो हम लाइन का इक्वेशन क्या निकालेंगे, y-y1 = m x - x1, जिसमें m को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। m हमारा क्या है, स्लोप है। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि स्लोप वाली केसेस में क्या होता है कि अगर कोई कर्व है या कोई भी लाइन है जिसका हमें स्लोप निकालना है तो वो x एक्सिस से, अभी समझिएगा ये x एक्सिस है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो मान लीजिए ये है। तो ये जो एंगल बन रहा है तो यही क्या कहलाएगा, स्लोप। x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा ये थीटा, इसका टेंजेंट क्या कहलाता है, tan थीटा। तो स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, m से, और m = क्या होता है, tan थीटा। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन मेथड से स्लोप निकालते हैं तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, किसी भी लाइन का या कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंशिएशन मेथड से। तो यहाँ तो m = हो गया क्या, tan थीटा। हमने एंगल निकाल लिया एंटी क्लॉकवाइज, उसका टेंजेंट ले लिया तो हमारा क्या हो गया, tan थीटा। तो m = क्या हो गया, tan थीटा। लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगा, ये जो कर्व है y = fx, ये जो आपको कर्व दिख रहे हैं y = fx का कर्व है,
इस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। तो ये कर्व क्या है, y = fx है, तो हम f' फाइंड करेंगे एट द पॉइंट क्या, x1 y1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, m स्लोप। यानी किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन मेथड से। उस कर्व को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। पॉइंट कहने का मतलब क्या, जिस पॉइंट से वो टेंजेंट या नॉर्मल पास हो रहा है वो पॉइंट हम उसके डिफरेंशिएशन वैल्यू में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्लोप। क्लियर हो गया। तो जब हमें m भी मिल जाएगा और ये पॉइंट x1 y1 भी मिल जाएगा तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y - y1 = m x - x1। अब हम बात करते हैं नॉर्मल, कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। हमें टेंजेंट का इक्वेशन तो समझ में आया कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालें तो एक चीज हम जानते हैं कि अगर एक कर्व ये है, एक दूसरा कर्व है, इस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट, ठीक है, और हम इसी के परपेंडिकुलर, अभी दूसरा कर्व हटा देते हैं, अभी एक ही समझिए, ऐसे समझिए कि एक कर्व है, हमने एक पॉइंट से क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1। देखिए अगर लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन क्या है, L2। L1 लाइन का स्लोप m1 और L2 लाइन का स्लोप m2 और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, ये है L1, ये है L2, देखिए ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इस केसेस में इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1। इस केसेस में दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी एक लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें m1 की वैल्यू मिल जाए या m2 की वैल्यू पता है तो m1 की वैल्यू -1/m2 हो जाएगा, या अगर m2 की वैल्यू निकालना है तो -1/m1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपको? अगर ये चीज़ समझ में आया तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इस लाइन जो टेंजेंट है उसका स्लोप m1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, वो हो जाएगा m2, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2, और पॉइंट क्या है, सेम वही पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y - y1 = m2 x - x1। ये और m2 कैसे निकलेगा, तो हम बताएं ना कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा, -1, ये मिलेगा। तो m2 की वैल्यू क्या होगा, -1/m1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y - y1 = -1/m1 x - x1। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इसे हम बोलेंगे नॉर्मल का इक्वेशन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन और ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अगर हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से देखें कि डिफरेंशिएशन वाले मेथड से नॉर्मल टेंजेंट कैसे हो रहा है, तो आपने देखा क्या कि y = fx एक कर्व है, सबसे आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, y' फाइंड किया, तो हमें क्या मिलेगा, f' y' की वैल्यू को क्या मिलेगा, f', और इस f' में x1 y1 पुट कर दिए तो ये आपको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, किसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हो गया। ठीक है, लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, तो -1/, देखिए -1/m1 ये तो सेम रहेगा लेकिन -1/, तो -1/dy/dx पॉइंट x1 y1 ये भी रख सकते हैं, या -1/, ये f' x
x1 y1। x1 y1 क्यों? क्योंकि स्लोप निकालते समय मैंने बताया था कि स्लोप कैसे निकलेगा, हम उस कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, यानी हम कर्व का तो डिफरेंशिएट कर देंगे लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद उस डिफरेंशिएशन वैल्यू में ये पॉइंट पुट करेंगे जिस पॉइंट से टेंजेंट या नॉर्मल पास हो रहा है। इतना क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। क्या लिखा है? फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी हमें टेंजेंट का इक्वेशन भी फाइंड करना है और उसका क्या फाइंड करना है? स्लोप भी फाइंड करना है। फ्रॉम द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, यानी ये कर्व है। अब जरूरी नहीं है कि जो आपको कर्व दे उसका आप क्या ग्राफ ही बनाए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एट x इज इक्वल टू 2 पे, x की वैल्यू दिया है 2 पे, तो अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं? स्लोप। तो स्लोप कैसे मिलेगा? इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 आया, तो dy बाई डी एक्स हमको कितना मिल गया? 3x स्क्वायर माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू कितना दिया है? 2। बताया था ना कि जब भी किसी कर्व को, ये कर्व है और जब आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस टेंजेंट वाली कंडीशन में जब स्लोप कैसे मिलेगा? इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो चूंकि इसमें x है तो केवल x वाला ही पॉइंट रखेंगे, तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 हमारा क्या हो गया? स्लोप की वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो एक आंसर हमारा 11 हो गया। जो स्लोप निकालना था इक्वेशन का, तो इक्वेशन का स्लोप कितना आएगा? 11 आएगा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो देखिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y m की वैल्यू हमको मिल गया है 11, x, अब देखिए x की वैल्यू 2 है, ये x क्या है इसको ऐसे समझिएगा, मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स का कोई ग्राफ है सिंपल सा ये, जबकि ये ग्राफ सही नहीं है, हमने एग्जैक्ट मान लिया है, और ये टेंजेंट है, ठीक, ये पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू दिया है 2, तो y की वैल्यू कैसे मिलेगा? x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, एट x इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2,6 हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा? 2,6 हो जाएगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, तो देखिए y माइनस y1 की वैल्यू कितना आएगा? 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू तो अभी आपने निकाला है, कितना आया है? 11, तो 11 x माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितना है? 2, सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22, सबको इस साइड लाइए, 11x माइनस 22 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 11x माइनस वाई माइनस 22 प्लस 6, तो 22 में से 2 हटाइए 20 में से 4 हटाइए 16, तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, 11x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ द कर्व भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 11x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी पे बेस्ड। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, रूट में है 4x माइनस 3 माइनस 1 देखिए रूट से बाहर है, और स्लोप दिया है 2/3, तो स्लोप की वैल्यू है 2/3, कर्व का इक्वेशन ये है, और आपसे कह रहा है कि ये फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व,
किस पॉइंट पे, मतलब जो स्लोप या टेंजेंट निकाला जा रहा है तो किस पॉइंट पे निकाला जा रहा है, वो पॉइंट क्या होगा। समझ रहे हैं आप, ये कर्व था, हमने ये लाइन ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है 2/3 और ये कर्व है y = रूट में 4x - 3 - 1। सिंपल है, देखिएगा इसका पहले स्लोप निकालते हैं और स्लोप पहले से हमको दिया कितना 2/3, उसके इक्वल दिखा देते हैं। तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो y = रूट में 4x - 3 - 1 है। स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy/dx। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में वही x, तो 4x - 3 का क्या होगा 1/2 रूट में 4x - 3 इंटू रूट हटा दीजिए। अब क्या बचा आपका 4x - 3, 4x - 3 का डिफरेंशिएशन, देखिए 4x का डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा ddx ऑफ 4x - 3 माइनस ddx ऑफ 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0, तो dy/dx = 1/2 रूट 4x - 3 इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 2 से इसको कट कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू कितना आएगा 2/रूट में 4x - 3, ये मिल गया। अब ये हमारा स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है डिफरेंशिएशन कर्व का करते हैं और इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट रखते हैं। ये पॉइंट हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 और y1, क्या मान ले रहे हैं x1 और y1, तो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 पे क्या मिलेगा 2/रूट में 4x1 - 3, ये मिल गया। ये वैल्यू किसकी आ गई m की, और m की वैल्यू पहले से गिवन है कितना 2/3, देखिए स्लोप पहले से गिवन है 2/3, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा 2/रूट में 4x1 - 3 = 2/3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4x1 - 3 = 3, स्क्वायरिंग फॉर बोथ साइड, तो 4x1 - 3 = 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9, 3 को उधर भेजिए, 4x1 = तो 9 + 3, 4x1 = 9 + 3 12, 4 से कट करिए x1 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3 मिला। अब ये x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, अगर ये इक्वेशन x1 y1 इसमें पुट करेंगे तो क्या देगा ये y1 = 4x1 - 3 - 1 देगा। इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा जब इसमें x1 y1 पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 3, इसमें पुट कर दीजिए तो y1 की वैल्यू हमको कितना देगा 4x1, x1 की वैल्यू कितना है 3 - 3 - 1, तो y1 = 4 3 12, 12 - 3 देगा 9, 9 - 1 कितना देगा ये 3 आएगा, प्लस माइनस 3 - 1, तो y1 = +3 - 1 एंड -3 - 1, तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 2 मिलेगा एंड यहाँ से क्या मिलेगा -4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देखिए पॉइंट हो जाएगा x1 की वैल्यू कितना है केवल 3, तो एक तो हो जाएगा 3 2 एंड एक क्या मिलेगा 3 - 4, तो कितने पॉइंट मिलेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट का इक्वेशन भी फाइंड करना है और नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड करना है एट द कर्व y = x² + 4, यानी इक्वेशन क्या है x² + 4 है और किस पॉइंट पे फाइंड करना है 1 2 पे, ये पॉइंट कितना है 1, 2 इस पे है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने वाले स्लोप, तो स्लोप क्या होगा हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलेगा कर्व का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट 1 2 पे, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से dy/dx कर लेते हैं, क्या मिलेगा x² + 4 का डिफरेंशिएशन, x² का मिलेगा 2x, 4 का 0, तो केवल मिल गया 2x, dy/dx एट द पॉइंट किस पे 1 2 पे, तो 1x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा m1 की वैल्यू। m1 का मतलब क्या है, ये स्लोप है लेकिन किसका है टेंजेंट का। तो अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप चलिए इक्वेशन ही निकाल लेते हैं,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या होगा? तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1। तो y माइनस टू इज इक्वल टू m की वैल्यू देखिए आपने निकाला है, कितना आया है 2, और x माइनस x1 की वैल्यू 1 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस टू इज इक्वल टू 2x माइनस टू, माइनस टू से माइनस टू देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? तो देखिए नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम वन एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है। इक्वेशन तो सेम होता है, बस स्लोप क्या होता है, चेंज हो जाता है। भाई ये वाली लाइन इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप क्या होगा, ये 90 डिग्री पे, तो माइनस वन बाई m1 आएगा। और इसी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, m2 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे m2 भी लिख सकते हैं। तो m2 का मतलब क्या है, माइनस वन बाई m1। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कट करता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, माइनस वन। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन। ये हम लोग क्लास 11th स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, बता देंगे हम आपको दोबारा। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 2 माइनस वन बाई m1 की वैल्यू कितना आया था 2, तो माइनस वन बाई 2 रखेंगे, और x माइनस x1 की वैल्यू 1। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ 2 की जगह कितना रख रहे हैं, माइनस वन बाई 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको देखिए कितना मिलेगा, माइनस वन। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 2 के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स को इधर लाते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2y, माइनस 4 को इधर ले जाते हैं तो 1 प्लस 4, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा क्या आंसर, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट वीडियो क्या किया, कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट किया। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। थैंक यू।